आज आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भौतिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, कोई 4 उदाहरण दे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां शब्द यूज हुआ भौतिक गुण। आपको पता होना चाहिए भौतिक गुण क्या होते हैं। जब किसी पदार्थ का आकार बदलता है, किसी का माप बदलता है, उसकी अवस्था बदलती है, उन सभी को कहते हैं भौतिक गुण। जैसे अब ये कागज है मेरे हाथ में, इसको मैंने 2 हिस्सों में फाड़ दिया, अब इसका आकार बदल गया, ये होते हैं भौतिक गुण। देखो ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन से हमारे पास कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब देखो ये पहले भी कागज था, ये अभी भी कागज है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। 4 उदाहरण आपके लाइफ के 4 उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है जल का जमना, मोमबत्ती का पिघलना। अब जल जमेगा तो बर्फ ही बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा कोई। लकड़ी के लट्ठों को काटना, अब लकड़ी होती है, हम सभी घर में अपने लकड़ी यूज करते हैं, उसको काट के यूज करते हैं। लकड़ी रहती तो लकड़ी है पर उसकी आकार चेंज हो जाता है, इनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, कोई 4 उदाहरण दो। रासायनिक परिवर्तन देखो क्या डेफिनेशन क्या कहती है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बट रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। देखो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, मेजर डिफरेंस है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। उदाहरण के तौर पर देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम फिट्टे को जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, सिरके व खाने के सोडे से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, कॉपर सल्फेट विलियम तथा लोहे से आयरन सल्फेट व कॉपर बनना, जल का कागज का जलकर राख बनना। कागज सभी ने जलाया होगा। अब इसमें मैं आग लगा दूंगा, ये मेरे हाथ में कागज है, इसमें मैं आग लगा दूंगा तो नया पदार्थ क्या बनेगा, राख बनेगी। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ये होते हैं भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दैनिक जीवन में घटित होने वाली किन 6 रासायनिक परिवर्तनों का आपको उदाहरण देने हैं। देखो पहला उदाहरण क्या है, लकड़ी व कोयले का जलना, नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूध का दही बनना, दूध से दही बनेगी, सभी बनाते हैं घर पर, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जहां पर नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन आता है। भोजन का खराब हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। गोबर व पत्तों आदि का सड़कर खाद बनना, ये आपके जीवन में ना आपने देखे होंगे, सभी देखते हैं इनको, बट अगर इन पे साइंस अप्लाई की जाए तो ये कौन से परिवर्तन है, ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे आपको बताते हैं कुछ परिवर्तन के प्रकार, और वो किस प्रकार के परिवर्तन है, वो रासायनिक है या भौतिकी है। देखो पहला क्या है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। दिन व रात का बदलना भौतिक परिवर्तन है। चंद्रमा के आकार का बदलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रमा ही रहेगा, नया पदार्थ तो नहीं बनता, कोई नया तो नहीं बनेगा। ये ना आपको एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, फूल का उगना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ये आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आगे क्या, बल्ब का जलना व बुझना भौतिक परिवर्तन है। पौधे के आकार का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ बनेगा। क्यों, पहले तो होता है पौधा, फिर वो बड़ा बनकर क्या बन जाता है, पूरा पेड़ बन जाता है, नया पदार्थ बनेगा। अब जैसे पौधे के आकार का बढ़ना, वैसे ही बच्चे के आकार का बढ़ना भी क्या, रासायनिक परिवर्तन है। एलपीजी का जलना, अब एलपीजी क्या होती है, गैस होती है, हमारे घरों में यूज होती है, जलकर क्या बनाती है, वो ऊष्मा बनाती है, ऊष्मा, तो नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन है। फूल का उगना रासायनिक परिवर्तन है। फूल कैसे किससे होता है, बीज से उगेगा फूल, तो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। बीज फूल में परिवर्तित होगा, रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ मिलेगा हमें। आगे क्या है हमारे पास, पानी का वाष्पित होना भौतिक परिवर्तन है।
वाष्प क्या होता है? वाष्प होती है भाप। अब जैसे हम कोई पानी गर्म करते हैं तो ऊपर वाष्प उड़ती है, होता वो भी पानी ही है। पानी रहेगा, पानी ऊपर वाष्प के रूप में उड़ता है, तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। कोयले व लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। अगर आप कोयले व लकड़ी को काट रहे हो तो वो भौतिक परिवर्तन है, आकार में परिवर्तित हो, चेंज आएगा। पर उनको आप जला रहे हो, नया पदार्थ बनकर आएगा, आग आएगी, आग से ऊष्मा बनेगी, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जंग, जंग क्या है? इसके लगने की रासायनिक समीकरण लिखिए। जंग सभी ने देखा, रोज देखते हैं हम जंग कहीं ना कहीं। अब अपने स्कूल में काम लग रहा, वहां पर आपने देखा जो नए दरवाजे रखे हैं वहां उन पर जंग लग गया। क्या, क्यों लग गया? क्यों बताते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बताएंगे। जंग वास्तव में आयरन ऑक्साइड है। क्वेश्चन आएगा, जंग को आयरन ऑक्साइड किसे कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन होंगे। जंग को, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा ये। इसको लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब थोड़े दिन पहले बरसात गई है, बरसात में क्या होता है? वायु में जल आ जाता है। वायु में आपको पता है ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में, बरसात के कारण क्या आएगा? जल भी आ जाएगा, तो लोहे पर जंग ज्यादा लगेगा। देखो, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल इक्वल टू बनेगा, फिर क्या बनेगा? इक्वल टू नहीं है, ये एरो का निशान है, तो क्या बनेगा? जंग बनेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से किस प्रकार की बचाव किस कारण से होता है। अब हम जंग से बचने के लिए क्या करते हैं? हम पेंट कर देते हैं। तो पेंट किस प्रकार लोहे की सुरक्षा करेगा जंग से? देखो, क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा गया है। देखते हैं, ये दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, इनके पीछे क्या साइंस होती है, आपको पता होना चाहिए। देखो, हम जानते हैं कि लोहे के गेट को जंग लगने के लिए वायु या जलवाष्प की आवश्यकता होती है। अभी बताया आपको, जब लोहे के गेट को पेंट की परत चढ़ा दी जाती है तो उसका संपर्क वायु एवं जलवाष्प से कट जाता है। जब हम किसी लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो वायु और जलवाष्प के साथ टच में नहीं आता, उसको उसका संपर्क उससे कट जाएगा, अलग हो जाएगा वो, जिस कारण से लोहे के गेट पर जंग नहीं लगता। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है ओजोन। ओजोन के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओजोन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हमारी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल। ऐसे ये 5 परतें लगा दी मैंने। ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप, ये है मध्य मंडल क्योंकि ये बीच में है, ये है आयन मंडल और ये है बाह्य। अब आपको ओजोन क्वेश्चन बनेगा, ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। यहां मिलेगा आपको ओजोन। ओजोन का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, O2 है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। इसी का ही एक प्रकार है ये। देखो, वायुमंडल के ऊपर ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, जो ओजोन परत कहलाती है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यह ओजोन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन ना, सूर्य के प्रकाश से हमें भयानक किरणें भी आती हैं, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। वो उनको पृथ्वी पर रोकने का काम करती है। ओजोन को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। यह विकिरणें जीवों के लिए हानिकारक है। यह विकिरणें हम सभी के लिए, जीवों के लिए हानिकारक है। तो ओजोन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों को पटाखे न चलाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? वो दिवाली पर पटाखे सभी बजाते हैं, हम भी बजाते हैं, आप भी बजाते हो, पर थोड़े बजाओ, ज्यादा नहीं बजाओ।
वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, आपको सबको पता है। तो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन है देखो, बच्चों को पटाखे ना जलाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि पटाखे ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न करते हैं, उनसे ना हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं। जब पटाखा जलता है बहुत सा धुआं निकलता है, तो वो गैसें हानिकारक होती है, यह वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित वायुमंडल में सांस लेने से हमें श्वसन संबंधी अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पटाखों का उपयोग कम से कम करें ताकि हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित ना हो और हमें कोई बीमारी भी ना लगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण पर एक संक्षिप्त में नोट लिखो। क्रिस्टलीकरण, आप ना हम सभी ने हम घर में अपने शुगर, जिसको हिंदी में चीनी बोलते हैं, यूज करते हैं। चीनी के दाने होते हैं, दाने दाने तो हम बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, बट अगर आप उसको साइंस में बोल लो ना, जैसे नमक होता है बारीक बारीक होता है, दाने होते हैं, इनको ना साइंस की भाषा में बोलते हैं क्रिस्टल। तो वो कैसे बनाया जाता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि साधारण नमक, साधारण नमक मैंने आपको कल भी बताया था। साधारण नमक, लवण, नमक का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम होता है, Cl होता है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वाष्प के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा हम नमक को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता, बट वो शुद्ध नहीं होता, उसमें काफी अशुद्धता होती है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। जब हम वाष्प के द्वारा नमक बनाएंगे ना, तो उसके क्रिस्टल इतने बारीक भी नहीं होते जितना हम अपने घरों में देखते हैं, मोटे मोटे टुकड़ों के रूप में होता है वो। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उन क्रिस्टलों को ना, मोटे मोटे क्रिस्टलों को छोटे में परिवर्तित कर देते हैं मशीनों के द्वारा, और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्रिस्टलीकरण। यह एक भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिकी परिवर्तन है, नमक था शुरू में भी, लास्ट में भी नमक ही रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये है एक भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण। ये थे आपके 5th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।